कोरोना की वजह से कोई फॉर्म नहीं निकले, ना कोई भर्ती हुई है। हमारे खुद मैं महाराष्ट्र हूँ, 3 साल से पुलिस भर्ती नहीं निकली है वहाँ पे। सर कोरोना के बंगाल में नहीं हो रहा है, जहाँ इलेक्शन हो रहा है वहाँ तो कोई कोरोना नहीं है। ना हमें कोरोना से डर है, ना हमें अब कोरोना दिखता है, क्या कर्फ्यू का कुछ डर नहीं। हमें बस वही वर्दी दिखती है। हम यहाँ बैठे, हमारे सब सपने टूटे गए। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। जैसा कि मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ, बेरोज़गारी जो है वो लगातार देश में बढ़ती चली जा रही है। दूसरी तरफ ये बात हो रही है कि रोज़गार देंगे, 2 करोड़ की बात हुई, फिर 19 लाख की बात हुई, अब फिर बंगाल में बात हो रही है। बातें तो बहुत हो रही हैं, बातें तो बहुत कही भी गई थी, डिजिटल इंडिया की बात की गई, देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज दिल्ली में जो देख रहे हैं, जो सामने है, 55,000 बच्चे जो है वो बेरोज़गार हैं। वो यहाँ पे आके अपनी मांग रख रहे हैं। वो ये सरकार से कह रहे हैं कि हमें जो हमारी नौकरी थी, देश सेवा करना चाहते हैं, हम कोई और नौकरी नहीं मांग रहे हैं। हम वो मोदी जी से आके कह रहे हैं वो छोटी सी चीज़ है जो अगर चाहे सरकार तो 2 दिन में दे सकती है। अगर ये चाहेगी सरकार तो बंगाल चुनाव से अगर एक बार इधर ध्यान भी दे लेगी तो ये बच्चे, शायद जो महिलाएं हमारे पीछे आप देख रहे होंगे बैठी हुई है, ये अपने घर चली जाएंगी। और साथ ही साथ ये शायद जो खुशी है जो 2018 से ये इंतज़ार कर रहे हैं, वो खुशियाँ भी इनको मिल जाएंगी। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा था वो भी कहीं ना कहीं सच दिखता हुआ नज़र आएगा। फिलहाल जैसा कि बंगाल में आप लोग देख ही रहे होंगे और हम लोग लगातार सुनते जा रहे हैं कि हम रोज़गार देंगे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का भी नारा हम लोग लगातार सुनते हुए आ रहे हैं। इन्हीं से बात करेंगे क्या है अभी तक जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है, क्या लग रहा है आप लोगों को? अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो बोलते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद उसका फ्यूचर क्या है? मतलब क्या रास्ते में बैठना है उसको, और क्या पकोड़े चाय बचना है? वो तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम पढ़े लिखे, ग्रेजुएशन पास है सभी, तो हमें नौकरी चाहिए। तो सरकार वैकेंसी क्यों नहीं निकालती है, जॉब क्यों नहीं देती है? और वैकेंसी होने के बाद भी हमें जॉइनिंग नहीं दे रही है। हम खाली बैठे हैं। हमारा सारी प्रोसीजर है, SSC GD 2018 में इसकी एग्ज़ाम निकली थी। इसमें तीन जो प्रोसीजर होते हैं, जो मेन है, पहला रिटन एग्ज़ाम, फिजिकल एग्ज़ाम, फिर मेडिकल एग्ज़ाम, 3 ही हम पास है। लेकिन हमें जॉइनिंग का इंतज़ार जो अभी तक नहीं मिले। तो सरकार रोज़गार के वादे करते हैं तो वैसा किया भी जाए, क्योंकि हम यूथ है तो हमारे ऊपर देश है, फ्यूचर है। तो पैरामिलिट्री फोर्स में जो BSF, CISF, IIT भी जितना आता है, तो अलग अलग क्यों नहीं लेती सरकार? 21 में उसको SSC इसका सबका SSC बोर्ड है, सबका लेती है और इतना 4 साल लगा देती है। तो हम 4 साल क्या करें? 4 साल होने के बाद भी हमारा फ्यूचर कुछ भी दिखाई देता नहीं, हम घर पे ही बैठना है, बस यही चालू है अभी तो। अच्छा, अभी बात करेंगे 2018 से काफ़ी टाइम हो गया है। इतने टाइम में कैसे गुजरा 3 साल आप लोग इंतज़ार करते रहे या किसी और की भी तैयारी की, प्राइवेट की कोशिश की? प्राइवेट की कोशिश मतलब हमारे इधर सिलेक्शन हो रहा था, हमने पूरी मेहनत की है यहाँ पे। हमारा सपना, मेन बात है, हमारा सपना था SSC में जाना, SSC के थ्रू BSF से RPF में जाना हमारा सपना था। तो हम इस पे लगे थे, तो हमने पूरी मेहनत की है इस पर। और दूसरी बात करें तो कोरोना की वजह से कोई फॉर्म नहीं निकले, ना कोई भर्ती हुई है। हमारे खुद मैं महाराष्ट्र हूँ, 3 साल से पुलिस भर्ती नहीं निकली है वहाँ पे। तो क्या चालू है? कोरोना का तो नहीं है कुछ भी। कोरोना आया तो फॉर्म नहीं निकलने बंद, एग्ज़ाम होने बंद, हम घर पे ही बैठे हैं। सिर्फ रोज़गार भी बंद, रोज़गार छोड़ के बंद, प्राइवेट बंद, सब बंद। सरकार क्या चाहती है? बंद करना चाहती है। और सभी जगह पे लॉकडाउन लगा दिया है। वैकेंसी निकली, वो वैक्सीन निकली है तो वैक्सीन क्यों नहीं दे रही सरकार? पहले उनको लगता है कोरोना बहुत बढ़ गया तो वैक्सीन दी जाए, उसकी तादाद बढ़ाई जाए। देश बंद करने से क्या होगा? आर्थिक स्थिति है ना, वो खराब ही होगी है। और हमारे जैसे, हाँ, वो तो लगातार खराब हो रही है। और हमारे जैसे यूथ ना रोड पर बैठे, क्योंकि हम क्वालिफाइड होने के बाद भी हमें घर पे बैठना है पड़ रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, देखिए अगर बात करें किसी और जॉब की तो कहीं ना कहीं इंसान कमाने के लिए जाता है। अगर आप लोग SSC GD जो आप लोग चाह रहे हो कि हमें देश सेवा करनी है, बहुत जज्बा चाहिए होता है। 2018 के से पहले ही आप लोगों ने कुछ सोचा होगा कि नहीं हमें करना है, हमें देश के लिए सेवा करनी है। कहाँ से जज्बा था और क्या लग रहा है कि वो सपना कैसा दिखाई दे रहा है आपको? सर ये बोले तो हमारा बचपन से ही सपना था कि हम देश सेवा करेंगे। तो माँ पापा का भी सपना था सभी का, और मेरा भी बचपन से सपना था कि मैं फौज में जाकर देश सेवा करूँगी बोल के। अगर जॉब ढूंढे तो सर जॉब तो मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, पर हम देश सेवा करने के लिए मतलब हम डिफेंस में ही जाना चाहते हैं। तो अब कैसा लग रहा है देश का वो जो सेवा सपना जो आपने बचपन से देखा था वो आज आपको कैसा दिखाई दे रहा है? कितनी मेहनत कर ली आप लोगों ने उसके लिए? सर मेहनत तो बहुत किए हैं, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं लगातार। और सरकार नहीं सुन रहे ना, एक दिन सुनना ही पड़ेगा। जब तक सरकार नहीं सुनेगा तो हम यहाँ से हटेंगे नहीं, तो उसको झुकना ही पड़ेगा हमारे आगे। लगता है आपको सरकार झुकेगी?
लगता है कि सर उसको झुकना ही पड़ेगा, हम झुकाएंगे। अच्छा, आप मतलब ठान रखा है कि हम अपना हाँ, हम सपना ठान रखे हैं कि अगर यहाँ ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती तब तक हम जाएंगे नहीं। काफ़ी वक्त लगा, ऐसे में कोरोना भी चल रहा है तो सर दिक्कतें तो कोरोना लगातार आ रही है। सर कोरोना के बंगाल में नहीं हो रहा है, जहाँ इलेक्शन हो रहा है तो वहाँ तो कोई कोरोना नहीं है। जहाँ बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, कहीं बच्चे मतलब जॉब के लिए धरना कर रहे हैं, वहीं पे मतलब कोरोना है। और जहाँ इलेक्शन हो रहा है वहाँ क्या कोरोना नहीं हो रहा है? लगता है कि मतलब कोरोना के आड़ पे खाली चुनाव हो रहे, जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ नहीं हो रहा, बाकी सब जी। और सर 10 बजे से 5 बजे तक कर्फ्यू किए हैं। क्या कोरोना रात को ही 10 बजे से 5 बजे तक आती है और दिन में तो कोई कोरोना का नाम ही नहीं है? तो फिलहाल ये मान लिया जाए कि कोरोना एक तरीके का बहाना चल रहा है इस समय। जी, कोरोना ये के बहाना है, क्योंकि सरकार को हमको जॉब देना ही नहीं है, सरकार को हमारे बात सुनना नहीं है, इसलिए वो कोरोना के बहाना करके वो लोग ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों का ट्रेंडिंग भी हुआ था, मोदी जी रोजगार दो, काफ़ी ट्रेंड हुआ, लोगों ने भी सुना, उसके बाद भी अभी फिलहाल लगता है कि मोदी जी समझ रहे हैं, उसके बाद भी इग्नोर कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं आप लोगों को। जी, सरकार तक तो बात पहुंच चुकी है, ऐसा नहीं कि बात नहीं पहुंची, बात पहुंच चुकी है, फिर भी वो लोग सुन के भी अनसुना कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी बात कर रहे हो लगातार कि सपना है, इंसान को फिजिकली मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि नहीं मुझे करना है, हर इंसान की बस की बात नहीं है। उसके बाद आज वो सपना जो है, जैसे मैंने अभी इनसे पूछा, वो सपना कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ की रोडों पे भटकते हुए? सर हमने तो सब कुछ ट्राई किया है। 2018 में इसकी वैकेंसी निकली थी, हमने 2016 से ही तैयारी शुरू कर दी थी। जब एक भर्ती में जो 3 प्रोसेस होती है वो तो हमने कंप्लीट की, स्ट्रगल भी किया था सर, रोज़ 5-5, 10-10 किलोमीटर दौड़ते थे। हमने काम है वैसे अगर रोज़ हमने मतलब 10 आवर्स हमने स्टडी किया इसका, लेकिन हम आज यहाँ बेरोजगार है। सरकार तो बहुत बातें करती है बेरोजगारी की, बट सरकार तो बोलती है कि रोज़गार देंगे, लेकिन वो कुछ नहीं करती है, जस्ट झूठे दावे करती है, कुछ नहीं कर सकती वो। लेकिन हमने तो टेस्ट पार कर चुके हैं, हम लड़ेंगे, जब तक सरकार हमारी बातें नहीं सुनी। सपना कितना ज़रूरी है आप लोगों के लिए? मैं चाहूँगा लोगों को पता चले एक बार कि ये सपना आप लोगों के लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि अपने घर से यहाँ तक आना खुद में ही बहुत बड़ी बात है अगर बात करेंगे तो। सर बचपन से ही सपना देखा एक वर्दी का, फोर्स में जाने का, बस वो ही दिख रहा है हमें। ना हमें कोरोना से डर है, ना हमें अब कोरोना दिखता है, क्या कर्फ्यू का कुछ डर नहीं, हमें बस वही वर्दी दिखती है। हम यहाँ बैठे, हमारे सब सपने टूटे गए, माँ बाप के भी और हमारे भी। जो देखा है सपना वो हमें पूरा करेंगे। फिलहाल हमें यहाँ तो जीते जी मर रहे, वैसे भी मर जाएंगे, लेकिन वो सपना है वो पूरा करेंगे, जरूर करेंगे। सरकार हमारी बातें जरूर सुनेंगे, ऐसा लगता है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।